युवा तरंग 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 युवा तरंग। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हैं अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हैं अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले यीशु जी के शिष्य हम सभी बढ़ चले, जाए हम सुनाने वचन। यीशु जी के शिष्य हम सभी बढ़ चले, जाए हम सुनाने वचन। हर गली में हर शहर में हम घोषित करें यीशु राज का आगमन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हैं अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस युवा तरंग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। विशेष करके मैं जानता हूं कि आपकी उम्र, आपकी अवस्था बहुत नाजुक उम्र है, नाजुक अवस्था है, और विशेष करके आज के वातावरण में जीना बहुत कठिन है। मैं युवक युवतियों के पीड़ाओं को समझ पाता हूं कि उनको कैसे तूफानों का सामना करना पड़ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए, प्रलोभनों से लड़ने के लिए उनको कितनी परेशानियां मोल लेनी पड़ती हैं, हम जानते हैं। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, पवित्र वचन को सुनिए। पवित्र वचन जरूर आपके मन और हृदय को आलोकित करेगा। आप सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे यीशु पापियों का मित्र। आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु हम सारी जनता के लिए, सारे संसार के पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, और विशेष रूप से जो खोए हुए थे, भटके हुए थे और जो पाप में डूबे हुए थे, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु प्राण त्याग दिए। और सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ। और यदि आप सुसमाचार खोलेंगे, सुसमाचार में आप यही पाते हैं, प्रभु भटके हुए को, जो जिनके आने की उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु आ गए। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पर संख्या 28 और 34 में वचन कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं गेरोसा का अबदूत ग्रस्त, जो बहुत सारे अबदूतों से बंधा हुआ था, और उसमें एक अबदूत नहीं, सेनाएं भरी हुई थी। अबदूत ग्रसित था, जिसके पास कोई नहीं आता था, कोई मित्रता नहीं करता था, और वह अकेले जंजीरों में बंधा रहता था, चीखता चिल्लाता रहता था। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपना नहीं था, अपने होते हुए भी अपना नहीं था। उसकी परिस्थितियों ने इस प्रकार उसकी हालत कर दी थी। लेकिन प्रभु यीशु जब गेरोसा का अबदूत ग्रस्त को चंगा करते हैं, हमें यही संदेश देते हैं, जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ कोई आशा नहीं है, जो लोग खो गए हैं, ऐसे लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। और हम देखते हैं लूकस 19:10 में, जहाँ वचन कहता है, जो खो गया है मानव पुत्र उसी को बचाने आया है। संसार में बहुत सारे लोग खो गए हैं, बहुत सारे लोग भटक गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें बार बार पवित्र वचनों से आश्वासन देते हैं, जो खो गया है मानव पुत्र
उसी को बचाने आया है। तो हम हिम्मत नहीं हारे, हम डरे नहीं, घबराए नहीं। यदि हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में हमारे बेटे बेटियां यदि खो गए हैं, भटक गए हैं, आश्वासन रखिए, सुसमाचार में विश्वास कीजिए, वचनों में विश्वास कीजिए। और हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में, जहाँ वचन हमें आश्वासन देता है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। केवल एक पश्चातापी पापी के लिए। और हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार में ही प्रभु यीशु बताते हैं दृष्टांत के माध्यम से कि 99 भेड़ को छोड़ करके एक भेड़ के पीछे जाते हैं। तो प्रभु खोए हुए को, भटके हुए को, जिनकी उम्मीद नहीं है, प्रभु उनको बचाना चाहते हैं। और संसार के तौर तरीकों को यदि हम देखें, संसार पापियों की खोज नहीं करता, संसार पापियों से बैर करता है, शत्रुता करता है, उनकी कोई पूछ नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु ठीक इसके विपरीत ऐसे ही लोगों को प्रेम करते हैं, ऐसे ही लोगों को गले लगाते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। आप देखते हैं सुसमाचार में प्रभु ने सारे पापियों का उद्धार किया, व्यभिचारिणी स्त्री का उद्धार किया, जक्कैयुस का उद्धार किया, पापिनी स्त्री का उद्धार किया। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने जीवन दान दिया, मन परिवर्तन दिया और उनको सुंदर जीवन देते हुए उद्धारपूर्ण जीवन दे दिया। और आज भी ये चीज़ें सत्य होती हैं। लोग स्वतंत्र होते हैं, बेटे बेटियां स्वतंत्र होते हैं जब उस प्रभु यीशु को लोग अपना सच्चा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता अपनाते हैं, जब उस मुक्तिदाता यीशु से प्रार्थना करते हैं लोग। जी हाँ, एक बहन बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान, दुखित थी, हर दिन रोती थी। केवल उसके दुख का कारण ये था कि उसका जवान बेटा घर छोड़कर चला गया था। उसका जवान बेटा घर छोड़ करके किसी और दूसरे फ्लैट में रहने लगा था। कारण यह था कि संसार के तौर तरीके, सांसारिकता ने उसके बेटे का मन को बहलाकर दूर कर दिया। संसार के तौर तरीके, अच्छा खाना पीना, शराब पीना, नशा करना और नाना प्रकार के बहुत सारी चीज़ें वो बेटा करने लगा। माँ रो रो के थक जाती थी, लेकिन केवल एक ही आश्वासन था, एक ही आशा की किरण थी, वो था प्रभु यीशु का पवित्र वचन। और जब ये बहन ने यीशु के पवित्र वचनों को अपनाया, प्रभु यीशु में विश्वास किया कि अब कोई नहीं बचा सकता, प्रभु यीशु आप ही मेरे बेटे को लौटा सकते हैं। और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आप प्रार्थना करते रहिए, बेटे को क्षमा दे दीजिए, बेटे के जीवन में जो कोई भी गलत स्त्रियां हैं उनको क्षमा कर दीजिए। देखिए, जब आप क्षमा करेंगी, बेटे के लिए प्रार्थना करेंगी, आपका प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा, क्योंकि प्रार्थना स्वर्ग खोलने की चाबी है और प्रभु अवश्य प्रार्थनाओं का हमें उत्तर देंगे। और लूकस का सुसमाचार में अध्याय 18 में पद संख्या 1 में वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये बहन ने सचमुच कड़ी तपस्या करते हुए, उपवास प्रार्थना करते हुए अपने बेटी की प्रार्थनाओं को रोज ऊपर उठाते गई, रो रो के प्रार्थना करती गई, अन्ना के सदृश प्रार्थना करती गई। और प्यारे मित्रों, 1.5 साल के बाद, ठीक 1.5 साल के बाद उनका बेटा घर लौट करके आ जाता है। देखिए, भले ही इंतज़ार हुआ, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा मिला और प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थनाओं की सुनवाई की। और यह आश्वासन और किरण उस बहन को मिली कि प्रभु यीशु सचमुच जीवित ईश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हालेलुया। और लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1:37 में वचन कहता है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप प्रभु में एक बार विश्वास करके देखिए, आपके हर एक नकारात्मक परिस्थितियां प्रभु यीशु सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देंगे।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में ये परिस्थितियां कैसे बदल गई। जब प्रभु का दाहिना हाथ आता है, प्रभु सब चीज़ परिणित कर देते हैं। एक बार एक साधना में एक बहन विवाहित थी और मेरे पास आकर के बोलती है कि सिस्टर, मेरे जीवन में बहुत दुख है और मैं इस दुख से निकल नहीं पा रही, मुझे मदद कीजिए। और ये बहन बोलती है कि मैं विवाहित हूँ, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं हूँ और मैंने अपने पति को धोखा दिया है और किसी अन्य पुरुष के साथ मेरा रिश्ता है। और इस प्रकार वो बहन बहुत फूट फूट के रोने लगी और उसे बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होने लगा। और चूँकि वो वचनों को सुन सकी, वचनों को समझ सकी और प्रभु ने ही वचनों के माध्यम से उस बहन को प्रकट किया कि ये जीवन उचित नहीं है। और बहन जब ये समझ पाई कि मुझे ईमानदारी से अपने पति के साथ सुंदर वैवाहिक जीवन जीना है और अपवित्रता को त्यागना है, वो बहन ने कहा, सिस्टर, ये मेरे अंदर का दुख नहीं निकल रहा कि मैं कैसे ये दुख को निकालूं। मैंने कहा, अपने सारे पापों को, सारे बोझों को आप प्रभु यीशु को दे दीजिए, सारे दुख तकलीफ को प्रभु यीशु को दे दीजिए, प्रभु संभालेगा। क्योंकि प्रभु तो हमसे कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब आप सारे बोझ को प्रभु के हाथों में देंगे, आपके पाप की गठरी को प्रभु के हाथों में देंगे, प्रभु उठाने में सक्षम है, आप उसे नहीं उठा पाएंगे। प्रभु संभालने में सक्षम है, आप नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु को अपना पापों को समर्पित कर देंगे, प्रभु यीशु को अपने पापों को दे देंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप आनंद और शांति से भर जाएंगे। और ठीक ये बहन ने वही किया। साधना में उसने एक अच्छा पाप स्वीकार किया, प्रभु जी से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और अपने सारे पापों को प्रभु यीशु को दे दिया। और फलस्वरूप वो बहुत आनंदित हुई और साधना के अंत में अत्यंत खुशी होकर के वो वापस लौटी। और प्यारी बहनों, प्यारे युवा साथियों, प्रभु यीशु अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करते गए। क्रूस पर बलिदान देते समय, क्रूस पर मरते समय तक, अंतिम क्षण तक प्रभु यीशु ने केवल पापियों की मुक्ति के लिए अपनी आवाज़ उठाई, केवल पापियों की मुक्ति के लिए सोचा। और अंतिम समय में भी उस डाकू को भी स्वर्ग राज ले गए, जिसको यह पहचान हो गई कि मेरे बगल में मेरा मुक्तिदाता है। और उसने भी मरते समय प्रभु से प्रार्थना की और उसे भी स्वर्ग राज मिला। वचन कहता है इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 11 में, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सियोन में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग सही में लौटेंगे और चिरस्थायी आनंद से विभूषित होंगे। जो कोई भी लोग यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु उनका मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु ने क्रूस मरण केवल उनके लिए किया है, उनके पापों के उद्धार के लिए किया है, वे सब स्वतंत्र होंगे, वे सब मुक्त होंगे, वे सब आनंदित होंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे युवा साथियों, हम प्रार्थना करें, आप में से जो कोई भी इस वक्त निराश है, दुखित है, हताश है, आत्मग्लानि में है, पापों में दुखित है कि प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, प्यारे भाई और बहनों विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु आप ही के लिए मुक्ति के लिए इस संसार में, जगत में आए। अपने सभी पापों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु में जीवन पाएं। आप सबों को जय यीशु। आइए प्रार्थना।
दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूं। ए पिता, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और 30 साल की उम्र से लेकर करीब 33 साल की उम्र तक उन्होंने तेरे राज्य के लिए साक्ष्य देते हुए तेरे वचनों को सुनाया। वे स्वयं युवा थे और आज युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। दयालु पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे इन बेटे बेटियों को तेरे पुत्र को देखने, उनको सुनने और उनके आदर्श का पालन करने की कृपा देना। जीवन में की कठिनाइयों को सामना करने के लिए यीशु उनके लिए प्रेरणा बने, यीशु उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने। हे दयालु पिता, एक एक बेटे बेटी को आशीर्वाद देना, सामर्थ्य देना जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जैसु। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा सर्वदा, ये है यीशु जी का वादा। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा सर्वदा, ये है यीशु जी का वादा। इस वचन पे इस भरोसे अब घोषित करें इस राज्य का आगमन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथ में लिए, कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हैं अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह दूत बने। हाथ हाथ में लिए, कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हैं अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले।